यस। सो बायोमोलिक्यूल्स में हम प्रोटीन डिस्कस कर रहे थे और प्रोटीन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंगली मतलब उसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली एंड कैसे उसका स्ट्रक्चर वो फाइब्रस स्ट्रक्चर है और से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, वो सब हमने डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो देखो वर्ड में से ही पता चल जा रहा है कि डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मतलब उसकी जो नेचुरल स्टेट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। ओके, जैसे कि ऐसा समझो कि दूध है और दूध में हमने लेमन डाल दिया तो वो कर्ड बन गया। अभी उसका नेचुरल स्टेट था मिल्क, लेकिन जैसे ही हमने लेमन डाल दिया तो वो जब कर्ड बनने लगेगा, फटेगा दूध, ओके, तो वो दूध की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो जाएगी और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी कर्ड की। ओके, जैसे इसमें लैक्टोज था, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, कर्ड आया तो मतलब हमने डीनेचुराइजेशन किया, मतलब जो नेचुरल है उसको डी कर दिया, जैसे कि डीहाइड्रोजिनेशन कर देते हैं हम। ओके, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजिनेशन बोल रहे थे और हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो हम डीहाइड्रोजिनेशन बोल रहे थे, या हाइड्रेशन और डीहाइड्रेशन, पानी ऐड करना और पानी निकालना तो डीहाइड्रेशन। वैसे ही डीनेचुरेशन मतलब नेचुरली जो होता है उसका उल्टा कर दिया हमने। ओके, तो वही हम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। Protein found in biological system with a unique three-dimensional structure and a biological activity is called a native protein। मतलब जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा प्रोटीन का, वो जैसे ही डिफरेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हमने देखे और हमने फिगर के वाइज भी ये भी देखा और यहाँ से थोड़ा और इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर जुड़ के टर्शियरी स्ट्रक्चर और एकदम खतरनाक वाला फिब्रस एंड ग्लोबुलर दोनों मिलके बनता था हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो नेटिव स्ट्रक्चर है। नेटिव मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा नेटिव क्या है, तो हम अपना घर की बात करते हैं, जहां पे हमारा बर्थ प्लेस है उसकी बात करते हैं। तो वैसे ही ये जो प्रोटीन था वो नेटिव प्रोटीन था। ओके, तो वो नेटिव प्रोटीन है। अब when a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature, ओके, क्या चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज हो या फिर केमिकल चेंज लाइक चेंज इन दी पीएच। डन, मतलब उसको डीनेचुरेशन कैसे करते हैं हम, तो डीनेचर मतलब याद रख लो तुम्हें ताव आ रहा है, मतलब बुखार आ रहा है। ओके, तो हम गुजराती में बोलते हैं ना ताव, ताव मतलब से तापमान मतलब टेम्परेचर। ओके, तो अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो तो उसमें डीनेचुरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मिल्क है तो हम बोलते हैं ना कि मिल्क को पहले गर्म कर लो और फिर उसको ठंडा रहने दो, और जब तक वो ठंडा रहता है और वो फटता नहीं है तब तक उसको कंज्यूम कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो लाए गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर रखेंगे, फिर उसको फ्रिज में रखेंगे, फिर एक दिन तक हम उसको यूज करेंगे। ओके, तो एक्चुअली दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, बट फिर जब जरूरत है तभी, जैसे अभी चाय बनानी है और अभी तुम दूध लेने गए, ओके, तो वैसा हम करते नहीं है। वैसे सब्जी में भी हम नहीं करते, खाना बनाना है तब थोड़ी, हम तो पूरे वीक का या 2-3 दिन का एक साथ ले लेते हैं, बट दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। जितना ज्यादा फ्रेश होगा उतना अच्छा है। जैसे खाने में भी अभी बनाया और अभी खा ले वही अच्छा है, फिर अभी बनाया और 3-4 घंटे बाद खा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। उसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएगी, अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बायोकेमिकल प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो वही चीज बता रहे हैं क्या, एक तो टेम्परेचर चेंज करे तो उसका नेचर जो एकदम नेटिव में, मतलब जो नेचुरल उसका स्टेट है, फॉर्म है, वो चेंज हो जाएगा। कैसे, एक तो टेम्परेचर को चेंज करने से, और दूसरा केमिकल चेंज लाइक चेंज इन दी पीएच। मतलब क्या है कि हमें कैसे याद रखवाते थे कि भाई तुम्हें ताव आ रहा है और तुमने लेमन जूस पी लिया, क्या ताव आ रहा है और लेमन जूस पी लिया, तो ताव आ रहा है मतलब ताव थे गए, ऐसा वही बोलते हैं। ताव का तापमान मतलब टेम्परेचर एक, और दूसरा लेमन जूस नींबू। ओके, तो लेमन जूस मतलब क्या है, उसकी एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जनरली हमारी बॉडी में जो मतलब पीएच लेवल होनी चाहिए से नेचुरल 7 होनी चाहिए, तो अगर हमने लेमन डाल दिया तो 7 से कम हो जाएगी। तो केमिकल प्रोसेस मतलब वही चीज बोल रहे हैं, केमिकल चेंज लाइक द चेंज इन द पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहा है। फिर से हम डिस्कस करते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस मतलब क्या, जो एकदम सिंपल फॉर्म जो हमने समझा स्ट्रक्चर प्रोटीन का, वही उसका नेटिव फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है।
अगर, और उसमें हमने देखा था कि भाई डाई सल्फेट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया, लॉन्ग चेन पेप्टाइड बॉन्ड एंड ऑल सब कुछ डिस्कस किया। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब डीनेचुरेशन प्रोसेस हो तो ये डीनेचुरेशन प्रोसेस कैसे होगी। तो एक तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, या फिर हमने पीएच को डिक्रीज कर दिया, मतलब पीएच चेंज और से टेम्परेचर चेंज, उससे केमिकल रिएक्शंस होने लगेगी और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ऐसा समझो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट गया, डन। मतलब कि ऐसा समझो कि हमारे पास ऐसे से एक प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन है जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में है ऐसे, ओके, और उसमें हमारे पास ऐसे सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अब हमने टेम्परेचर चेंज और से पीएच चेंज, मतलब केमिकल एक्टिविटी हुई और ये टूट गया, ये टूट गया और अभी ऐसे ऐसे सीधा हो गया। भाई उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया तुमने, जो ग्लोबुलर था उसका हमने ऐसे सीधा फिब्रियस कर दिया, डन। जो फिब्रियस होता है उसमें तुम बॉन्ड तोड़ दोगे तो वो वापस स्पाइरल या ग्लोबुलर हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये जो हम कर रहे हैं वो है, देखो वर्ड में यहीं से पता चल जाता है डीनेचुरेशन, मतलब जो नेचर है उसको हमने डी कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया उससे। ओके, तो वही चीज है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है, ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, मतलब ग्लोब्यूल्स ऐसे अनफोल्ड हो जाएगा, अनफोल्ड, फोल्ड मतलब ऐसे मोड़ना और अनफोल्ड मतलब खुल जाना, ये खुल गया ऐसे। ओके, तो ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, हेलिक्स भी जो होंगे तो ऐसे 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 जैसे स्क्रू टाइप स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो वो भी अनकॉइल्ड हो जाएंगे, मतलब ऐसे सीधे हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होगा इसलिए। प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही लूज कर देता है, मतलब जिसके लिए वो है, फिर तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन तो है लेकिन काम का नहीं है, लाइक दैट, वो अपनी क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है प्रोटीन, इट्स लाइक जस्ट वेस्ट, कभी भी आएगा और कहीं से फिर हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, अंडरस्टूड। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूजेस कर देता है वो, एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आएंगे? ये सिंपली अगर एक मार्क में पूछ ले कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि तुमने कुछ उंगली की नेचुरल सिस्टम में। तो नेचुरल सिस्टम में क्या उंगली की, हमने टेम्परेचर में चेंज किया या हमने पीएच चेंज कर दी, जिससे केमिकल रिएक्शन हो गई और उससे जो हाइड्रोजन बॉन्ड था प्रोटीन में वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होने की वजह से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से वो भी अनफोल्ड हो गए, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर और से जो हेलिक्स स्ट्रक्चर थे वो भी अनफोल्ड हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से प्रोटीन ने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का जो उसका जो नेचर है, उसको जो काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए बॉडी में हम खा रहे हैं, मतलब बॉडी में हम डाल रहे हैं, वही उसकी एक्टिविटी, उसका फंक्शन उसने लूज कर दिया। इसीलिए लिखा हुआ है प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और यही प्रोसेस को डीनेचुरेशन बोलते हैं। सिंपल है? ओके, चलो ये क्या हुआ, अच्छा, तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉयड ही हो जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि प्राइमरी में तो है ही सीधा भाई, उसको तोड़ तोड़ के कितना सीधा करोगे। ओके, तो सेकेंडरी टर्शियरी जिसमें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, वो भी क्या हो जाते हैं, अनफोल्ड होके प्राइमरी जैसे बन जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी है वो इंटैक्ट रहते हैं। ओके, सिंपल है। द कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। तो ये एक एग्जांपल पूछे कि भाई प्रोटीन का डीनेचुरेशन का कोई एग्जांपल बताओ, तो हमें पता है, नहीं बोलते वो जो एक्सरसाइज करते हैं कि अंडे में बहुत प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है। तो देखना, हम भले ही खाते ना हो लेकिन हमें पता तो है, या शायद देखा हो, ना देखा हो तो भी, मतलब होता कैसा है कि अंदर लिक्विड होता है, एग के अंदर वो लिक्विड होता है, लिक्विड, थिक लिक्विड, और जैसे ही एकदम हाई टेम्परेचर वाला वो हमारा पैन होता है, फ्राइंग पैन, एकदम हाई टेम्परेचर वाला, और उसके ऊपर ऐसे फोड़ के ऐसे डाल दिया, तो जैसे ही डाल दिया तो वो ऐसा थिकन होने लगता है। तो एक्चुअली क्यों, ये तो प्रोटीन था, हमने बोले ना अंडे में से प्रोटीन मिलता है, तो ये एक्चुअली प्रोटीन है। ये प्रोटीन ऐसे थिकन क्यों होने लगा, वो तो लिक्विडियस फॉर्म में था, क्योंकि ये फ्राइंग पैन एकदम खतरनाक वाला, हैवी वाला टेम्परेचर वाला था। तो टेम्परेचर चेंज, हमने बोला ना कि हमने टेम्परेचर चेंज किया और वापस हम तो मसाले और सब डाल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस होगी, मतलब उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा। तो हम दोनों चीज करके क्या कर रहे हैं, एग का डीनेचुरेशन प्रोसेस कर दिया, और एग में प्रोटीन होता है तो हमने बोल देंगे प्रोटीन का डीनेचुरेशन। तो कोगुलेशन ऑफ एग
व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन। समझ में आया? सिंपल है। ओके, वैसा ही दूसरा एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इज कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। देखो क्या मिल्क है, उसमें हमने कोई भी खट्टी चीज डाल दी और उससे क्या होगा, मिल्क फट जाएगा। ओके, तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, अभी तक वो डीनेचरेशन प्रोसेस नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने लेमन डाला या कोई खट्टी चीज डाली तो अब वो बायोकेमिकल एक्टिविटी करने लगेंगे। अब तक नहीं कर रहे थे और अब क्यों करने लगे, क्योंकि हमने उसकी पीएच चेंज कर दी। वो जो लेमन डाल के हमने पीएच चेंज कर दी, और पीएच चेंज कर दी मतलब अंदर जो प्रोटीन है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है वो भी क्या करेगा, डीनेचरेशन स्टार्ट कर देगा और उससे कर्ड बन जाएगा। सिंपल है, छोटा सा टॉपिक था हमारा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया? पक्का? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।